सर, मैं हूं किशोर सोलंकी। आप देख रहे हैं थार क्रॉनिकल। बात की जाए पोकरण को लेकर, पोकरण विकास को लेकर, राजस्थान दिवस मनाने 19 तारीख को राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। इसमें पोकरण के अंदर स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। अपन उसी की बात करेंगे। और राजस्थान दिवस के अंदर अपन बात करते हैं सुभाष उद्यान की, जिसका लोकार्पण साले मोहम्मद विधायक थे, उन्होंने किया था। छोटी सी उद्यान माली अध्यक्ष थी। 2011 में इसका निर्माण यहाँ करवाया गया था। लेकिन अब इसकी स्थिति बताते हैं। आइए हमारे साथ, देखिए क्या स्थिति है। एंटर करती इसका गेट टूटा हुआ है, बहुत गेट टूटा हुआ, गेट नीचे गिरा हुआ है। शानदार स्थिति आप देख रहे हैं। उसके साथ इसकी जो रेलिंग है, वो रेलिंग पूरी नीचे गिरी हुई है। हादसे का इंतजार है कि कोई आए, आगे हादसा हो सकता है। और रेलिंग पूरी टूटी हुई दिखाई दे रही है और कचरे का भरमार है। आप यहाँ जो देख रहे हैं मेरे इस साइड में, ये जो गिलासें पड़ी हैं, कचरों की भरमार। स्वच्छता अभियान चल रहा है नगर पालिका के अंदर, पोकरण नगर पालिका के अंदर राजस्थान दिवस के अंदर स्वच्छता अभियान चल रहा है। उसकी भरमार है। यहाँ पानी चल रहा है, जो टंकी और फुल होती है उसका पानी इसके अंदर आता है। उद्यान के अंदर दोब लगी जो भी थोड़ी बहुत, उसके अंदर कचरा ही कचरा भरमार है। अब ये देखिए, लाखों रुपये खर्च किए गए थे उस तरफ में। फाउंटेन का निर्माण करवाया गया था, फव्वारे का निर्माण कराया गया था। फाउंटेन जहाँ लोग आएंगे, उद्यान में बैठेंगे और इस फाउंटेन का आनंद लेंगे। अच्छा सा लाखों रुपए खर्च किए गए थे इसको बनाने के लिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि कचरे से भरा हुआ पड़ा है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये पूरा जर्जर हो रखा है। कितनी सरकार आई, 2011 बाद कितनी सरकार आई और गई, कितने अध्यक्ष बने और कितने गए। अब भी वर्तमान अध्यक्ष है नहीं। बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। किसी ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं टूटे हुए कचरा चारों तरफ बिखरा हुआ है। और एक बात मुद्दा, उद्यान में कौन आता है? सबसे बड़ी बात, उद्यान में कौन आता है? महिला आते हैं, पुरुष आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं। लेकिन ये स्थिति देखिए, ये सबसे खतरनाक चीज़ है जो उद्यान के अंदर लगाई गई है। किसी अधिकारी को कहें या किसी जनप्रतिनिधि को ये चीज़ नहीं दिखती। उद्यान में कौन आएगा? अगर बच्चे आते हैं, वो भी हाइट देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फुट की हाइट है और इस उद्यान के अंदर लगी हुई है। अब ये खतरे का खुला संकेत है, फिर भी इसकी और किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ दिखावट में कह दी जाए तो पोकरण नगर पालिका द्वारा बैठकें कर लेंगे, सफाई व्यवस्था कर लेंगे, जो करना चाहिए था वो कर लेंगे। लेकिन जो वास्तु स्थिति करनी थी राजस्थान दिवस के अंदर, जो सफाई अभियान जहाँ करना चाहिए था, वो सफाई अभियान, जो सार्वजनिक सफाई स्थान करना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बस वही ये जर्जर उद्यान दिखाई दे रहा है। पीछे एक और पब्लिक पार्क है, उसकी जर्जर बिल्डिंग है, वो दिखाई देगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार, किसी भी सरकार चाहे कहें या चाहे कहें कोई भी अधिकारी, इस पब्लिक पार्क की ओर ध्यान नहीं दे रहा। और कहने की बात ये है कि पोकरण में बैठने के लिए आज का ढंग का एक भी पब्लिक पार्क नहीं है जहाँ लोग आके शाम को बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। कोई भी नहीं है, का ध्यान नहीं जा रहा है। अब सबसे बड़ी एक बात मैं और आपको कह दे रहा हूँ, पब्लिक पार्क है ना, ये सुभाष पार्क है। सुभाष जी की मूर्ति लगाने के लिए यहाँ पर स्थापना कर दी गई, लेकिन सुभाष जी की मूर्ति आज तक यहाँ पर नहीं लगी गई सुभाष चौक के अंदर। और यही मूर्ति आज भी नगर पालिका के अंदर कपड़े में लिपटी हुई नगर पालिका स्टोर रूम में रखी गई है। क्यों नहीं लगा रहे इस पर मूर्तियाँ? क्यों नहीं इस पार्क को सजावट की जा रही है, देख से की जाए, ताकि यहाँ पर लोग आए और यहाँ पर भ्रमण करें। और ऐसे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए, इन ट्रांसफार्मर को हटाया जाए यहाँ से, और ताकि पोकरण की स्थिति अच्छी हो। कहते तो बहुत कहते हैं पोकरण को अपन पर्यटन नगरी बनाएंगे, लोग आएंगे, घूमेंगे। लेकिन स्थिति यहाँ है कि जो वादे थे, जो चुनावी वादे होते हैं, वो हमेशा धरातल पर नहीं उतरते। सिर्फ चुनावी मंचों पर वादे किए जाते हैं। लेकिन जो रियल स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पोकरण की रियल स्थिति ये है। क्या अब सरकार जागेगी या फिर चुनावी वादे करके इसको समर्पित कर देगी या अतिश्री कर देगी, लेकिन विकास कार्य को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब देखना ये है कि समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि क्या प्रशासन जागता है और इस उद्यान की ओर, रख रखाव की ओर और उसको वापस चालू करने की ओर क्या कार्रवाई करता है। आप देख रहे थे थार क्रॉनिकल, मैं हूँ किशोर सोलंकी।